वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी बाल भारती दूसरी कक्षा की कविता 8वीं बच्चों बनो महान ये कविता सीखने वाले हैं। बच्चों, आपके माता पिता, आपके शिक्षक हमेशा यही चाहते हैं कि आप सब पढ़ लिख कर देश के एक महान नागरिक बनो। आप हमेशा सच बोलो, सच का साथ दो, बड़ों का आदर सम्मान करो, एक दूसरे की मदद करो। आप हमेशा खुश रहो और खुशियां बांटो। हमारी युवा पीढ़ी जीवन में सफल बनेगी तभी हमारा देश महान बनेगा। इसलिए कवि कह रहे हैं, देश के बच्चों बनो महान। ये है आपकी कविता। कविता 8वीं बच्चों बनो महान। ये कविता लिखी है सभाजीत मिश्र जी ने। इस कविता में कवि ने आपको नैतिकता का पाठ सिखाया है। तो पहले मैं आपको ये कविता पढ़कर सुनाती हूँ, उसके बाद कविता एक्सप्लेन करती हूँ। देश के बच्चों बनो महान, सत्य मार्ग पर चलना जानो, माता पिता की आज्ञा मानो, गुरु का सदा करो सम्मान, गुरु बिन मिले न ज्ञान। वतन के बच्चों बनो महान, निर्बल के तुम बनो सहायक, दुखियों के दुख में सुखदायक, सबकी सेवा करने लायक, बनो वीर और गुणवान, देश के बच्चों बनो महान। तुम कल के शिक्षक वैज्ञानिक, देशभक्त भारत के सैनिक, हरी भरी धरती को करने, तुम मेहनत कश बनो किसान, देश के बच्चों बनो महान। अभी हम इस कविता का एक एक स्टांजा देखते हैं। देश के बच्चों बनो महान, सत्य मार्ग पर चलना जानो, माता पिता की आज्ञा मानो, गुरु का सदा करो सम्मान। तो कवि कह रहे हैं कि देश के बच्चों आप महान बनो। तो आप महान कैसे बन सकते हो? इसलिए आपको क्या करना होगा? तो आपको महान बनने के लिए हमेशा सच का साथ देना होगा। हमेशा सत्य मतलब सच, हमेशा आपको सत्य की मार्ग पर ही चलना होगा। आप एक झूठ बोलोगे तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 10 झूठ बोलने पड़ेंगे। इसलिए आप कभी भी झूठ मत बोलो। आपके जीवन में हमेशा आप सच बोलो, सच का साथ दो और आपकी माता पिता का, आपके शिक्षक का, आपके गुरुजनों का हमेशा सम्मान करो। आपके माता पिता, आपके शिक्षक आपको जो भी कहते हैं वो आपकी अच्छाई के लिए ही होता है। इसलिए हमेशा उनकी बात मानो, उनका आदर सम्मान करो। नेक्स्ट है, गुरु बिन मिले न ज्ञान, वतन के बच्चों बनो महान, निर्बल के तुम बनो सहायक, दुखियों के दुख में सुखदायक, सबकी सेवा करने लायक। कवि कह रहे हैं कि आपको जो भी ज्ञान प्राप्त करना है वो ज्ञान आपको गुरु से ही मिलेगा। गुरु बिना आपको कौन सा भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। बच्चों, हमारे भारत देश में गुरु शिष्य की परंपरा चलती आई है। जैसे अर्जुन और एकलव्य के गुरु थे द्रोणाचार्य, शिवाजी महाराज के गुरु थे उनकी माँ जिजाऊ और समर्थ रामदास स्वामी, और आज के जो सचिन तेंदुलकर हैं उनके भी गुरु है रमाकांत आचरेकर। तो हमें जो भी ज्ञान प्राप्त करना है वो हमें अपने गुरु से ही मिल सकता है। वतन यानी देश, तो देश के बच्चों आप ज्ञान प्राप्त करके महान बनो। निर्बल के तुम बनो सहायक, निर्बल मतलब जो अपाहिज है, कमजोर है, उनकी हमेशा मदद करो, उनका हमेशा साथ दो। जो भी दुखी है उनके दुख दूर करने में आप उनके सहायक बनो और हर एक की आप सेवा करो। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना कि 2 दोस्त है, एक उसका जो दोस्त है वो अपाहिज है, तो एक मित्र दूसरे मित्र की मदद कर रहा है। तो आपको हमेशा एक दूसरे की मदद करना है। आपके क्लास में अगर कोई कमज़ोर है, निर्बल है, तो आपको हमेशा उसकी मदद करना है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है जो एक दिन स्कूल में नहीं आता है तो दूसरे दिन आपको उसको स्कूल में क्या सिखाया वो बताना है, आपकी नोटबुक कंप्लीट करने के लिए देना है। तो ये भी एक प्रकार की आपकी सहायता ही हो सकती है। तो इसलिए हमेशा एक दूसरे की मदद करो और हमेशा सबकी सेवा करो। नेक्स्ट है, बनो वीर और गुणवान, देश के बच्चों बनो महान, तुम कल के शिक्षक वैज्ञानिक, देशभक्त भारत के सैनिक, हरी भरी धरती को करने, तुम मेहनत कश बनो किसान, देश के बच्चों बनो महान। आप सारे बच्चे ही देश की
कल की युवा पीढ़ी हो। आप में से ही कुछ बच्चे कल शिक्षक, वैज्ञानिक, सैनिक और किसान बनेंगे। शिक्षक बनके आप सबको ज्ञान बांटोगे। हर एक को पढ़ लिख कर आप भी उनको महान बनाने में हमेशा सहायता करोगे, कोशिश करोगे। वैज्ञानिक बनके आप हर वक्त कुछ नया खोज पाओगे। आप देशभक्त बनोगे। सैनिक बनके देश की सेवा करोगे। और कुछ बच्चे किसान बनकर ये सारी धरती हरी भरी कर देंगे। आप सारे बच्चे पढ़ लिख कर अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमाओगे और देश को महान बनाने की ही हमेशा कोशिश करोगे। तो बच्चों, हमें इस कविता से यही सीखना है कि आप सारे बच्चे हमेशा सच का साथ दो, हमेशा सत्य की मार्ग पर ही चलो। आप जीवन में कुछ भी प्राप्त करते हो तो वो प्राप्त करने के बाद भी आपको आपके शिक्षक, माता पिता को हमेशा आदर, सम्मान देना चाहिए। उनकी बात कभी भी नहीं टालनी चाहिए। आपको एक आदर्श व्यक्ति बनकर हमेशा देश की सेवा करनी चाहिए और देश की उन्नति में ही हमारा जीवन बिताना चाहिए। तो बच्चों, ये बहुत ही प्यारी कविता है। आप ये कविता पढ़ो। अब हम इस लेसन के नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है वो पढ़ेंगे। मैं आपको सारे प्रश्न के उत्तर पढ़ के सुनाती हूँ। ये है आपका स्वाध्याय। प्रश्न पहला है, सुनो, समझो और दोहराओ। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। प्राय, प्रातः, अंतः, सामान्यतः, मुख्यतः, स्वतः, पुनः, निशुल्क, निसंकोच, प्रथमतः। नेक्स्ट है प्रश्न दूसरा है, पढ़ो और समझो। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो वाक्य किसने कहे हैं वो अभी हमें लिखना है। ये जो वाक्य हैं, ये सारे वाक्य हमारे देश के जो महान व्यक्ति हैं उनके वाक्य हैं। तो पहला वाक्य है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वाक्य कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। दूसरा है, आराम हराम है। ये वाक्य कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तीसरा वाक्य है, वंदे मातरम। ये वाक्य कहा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। और बच्चों, जो वंदे मातरम है वो भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ही लिखा है। चौथा वाक्य है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये वाक्य है लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने ये वाक्य बोला है। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न तीसरा है, पंक्ति पूर्ण करो। यहाँ पे कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं, वो हमें पूर्ण करना है। पहला है, निर्बल के तुम बनो सहायक। दूसरा है, दुखियों के दुख में सुखदायक। तीसरा है, गुरु का सदा करो सम्मान। प्रश्न चौथा है, इनके कार्य बताओ। पहला है वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं? खोज करते हैं। वैज्ञानिक खोज करना। शिक्षक क्या करते हैं? आपको पढ़ाते हैं। तो शिक्षक पढ़ाना। किसान खेती करना। और सैनिक क्या करते हैं? देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करते हैं। तो बच्चों, अभी हमने इस लेसन के नीचे जो भी प्रश्न उत्तर है वो भी पढ़े। आप ये सारे प्रश्न उत्तर आपकी नोटबुक में लिखो। ये बहुत सुंदर सी कविता है, ये आप पढ़ो और आपके नोटबुक में लिखो। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।